नमस्कार दोस्तों। तो उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज का थंबनेल देखे होंगे, तो थंबनेल देखने से पता चल ही गया होगा। ठीक है, कि जो सीएसबीसी ने क्या कर दिया। ठीक है, तो सीएसबीसी के बारे में बोलना चाहेंगे। ठीक है, एकाएक जैसे सारा एग्जाम का डेट इतिहास में है, हमको लगता है पहली बार एक साथ सीएसबीसी ने 3 गो एग्जाम का डेट निकाल दी। ठीक है, ठीक है, सीएसबीसी 3 गो एग्जाम का डेट निकाली है। एक तो मन निषेध सिपाही का बहाली का एग्जाम डेट निकाली है। ठीक है, किसका है? तो मन निषेध सिपाही का एग्जाम का बहाली का। ठीक है, और उसके बाद क्या है? ठीक है, तो इसका एग्जाम देखिए 14 जून और 17 जून का है। ठीक है, 2 शिफ्ट में, मतलब 4 शिफ्ट में, मतलब फॉर्म बहुत ज्यादा भरा गया। ठीक है, 4000 के आसपास वैकेंसी था। ठीक है, और एक रेडियो ऑपरेटर का जिसका एग्जाम 21 जून को है। इसका एग्जाम कितना जून का? 21 जून का। ठीक है, और बीपीएसएससी का है 64 पोस्ट का आया था, उसका एग्जाम कितना तारीख का है? तो 10 जून का है। ठीक है, मतलब सबसे लेटेस्ट यही है। ठीक है, और एक तो और एग्जाम है जिसका बिहार पुलिस जीडी का। ठीक है, उसका एग्जाम कितना तारीख को है? तो उसका एग्जाम 24 जून को है। मतलब जून में आप लोग देख सकते हैं, जो बच्चा चारों फॉर्म भरा होगा उसके लिए चारों अपॉर्चुनिटी है कि बढ़िया से अपॉर्चुनिटी को करेक्ट करे, बढ़िया से वर्दी में आ जाए। ठीक है, बढ़िया से पढ़ाएगा अभी से ही टाइम। ठीक है, देखिए हम अपने बारे में बता दें, हम अपने बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है, हम बिहार पुलिस का एग्जाम दिए हैं। ठीक है, एसआई का एग्जाम दिए हैं। ठीक है, दोनों में जैसे स्कोर किए हैं, रिजल्ट लिए हैं। ठीक है, इस कारण से थोड़ा बहुत हम बोल रहे हैं। ठीक है, और हम कैसे तैयारी किए थे वो सारा चीज आपको बताएंगे। ठीक है, आपको है मेरे साथ जुड़ने से क्या फायदा होगा, आप जुड़िए मेरे साथ। ठीक है, आप लोग को अभी तुरंत आगे पता चलेगा क्या फायदा होने वाला है। ठीक है, कुछ फायदा होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो हम अपने बारे में बता दें। ठीक है, तो पहला नंबर बात तो कुछ नहीं, हम देखिए बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम जैसे करंट अफेयर्स 1 साल का। ठीक है, चलिए खैर ये बात छोड़िए, पहले ये बात देख लीजिए। ठीक है, बिहार पुलिस देखिए 21,391 की बात करें। ठीक है, 21,391। ठीक है, ये मेरा रोल नंबर है, इसको सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, आ जाएगा। ठीक है, तो 21,391 में मेरा रिजल्ट हुआ था। ठीक है, पीटी देखिए 26 दिसंबर को था। दिसंबर में रहने के कारण में मेरा पीटी नहीं हुआ। अगर जनवरी में रहता तो मैं भी कंफर्म नहीं बोल सकते, 8 सेकंड से चुके थे। ठीक है, 8 सेकंड से चूक गए थे, तो हो सकता था, अगर होता तो हो सकता तो उसमें गोल्डन अपॉर्चुनिटी था, उसमें हो जाता। ठीक है, और उसमें नहीं हो पाया, तो जिस कारण से अभी हम यहाँ हैं। ठीक है, 19,838 की बात करें तो इसमें देखे तो हम बोले तो हमको लगता है हम ज्यादा बढ़िया से पढ़े नहीं थे। ठीक है, पिछले साल जो पढ़े थे उसी के बेस पे हमको लगता है इस बार रिजल्ट हो गया था मेरा। ठीक है, तो 19,838 में रिजल्ट है। ठीक है, इस बार फिजिकल क्वालिफाइड भी है। ठीक है, फाइनल मेरिट का इंतजार भी कर रहे हैं। ठीक है, तो उस रोल नंबर का भी हम नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है, आप लोग को फाइनल में आने के बाद ही पता चलेगा क्या हुआ नहीं हुआ। ठीक है, तो उसको अभी छोड़िए। ठीक है, और एक बार बिहार एसआई का एग्जाम दिए थे, 2 बार एग्जाम दिए बिहार एसआई का, एक बार नहीं दिया, 2 बार एग्जाम दिए। ठीक है, एक बार एग्जाम नहीं दिए, 2 बार एग्जाम दिए। ठीक है, तो एक बार बिहार एसआई 1799 पोस्ट का एग्जाम दिए थे। ठीक है, तो उस समय क्या हुआ था, तो ये बिहार पुलिस 38 के लेकर दौड़ रहे थे, रनिंग कर रहे थे। ठीक है, ऐसा नहीं कि एग्जाम नहीं थे, एग्जाम दिए थे, प्री में रिजल्ट नहीं हुआ था, ये बात सही है। ठीक है, लेकिन जब पहला बार बिहार एसआई का एग्जाम दिए थे। ठीक है, ये मेरा रोल नंबर है। ठीक है, और मेरा डेट ऑफ बर्थ इतना है। ठीक है, 156 नंबर स्कोर किए थे। कितना स्कोर किए थे? 156 नंबर स्कोर करने के बावजूद भी प्री क्लियर नहीं हुआ था। मतलब अभी तक बिहार एसआई में एक बार प्री क्लियर नहीं हुआ है, जल्दी क्लियर कर लेंगे, उसके लिए कोई बड़ा बात नहीं है। ठीक है, तो एक बार बिहार एसआई का प्री क्लियर फिर भी, लेकिन 156 नंबर आया था। ठीक, कट ऑफ 100 बहुत ज्यादा चला गया था, इसमें थोड़ा क्वेश्चन लेवल भी था। ठीक है, फिर भी मेरा 80 क्वेश्चन सही था। कितना क्वेश्चन सही था? 80 क्वेश्चन सही था। ठीक है, जिसमें से मेरा करंट अफेयर्स उस एग्जाम में हमको लगता है 25 प्लस करंट अफेयर्स पूछा गया था। ठीक है, और 10 प्लस जैसे बिहार स्पेशल होगा। ठीक है, इसमें से हम नहीं हो तो हम बोले तो मेरा 30 प्लस सही होगा। ठीक है, इसमें से नहीं भी तो मेरा 30 प्लस सही होगा। ठीक है, हम अपना स्ट्रेटेजी बताएंगे आपको, करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना है, 1 साल का करंट अफेयर्स आप कैसे पढ़िएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए आपका ये चारों एग्जाम होने वाला है। ठीक है, इस चारों एग्जाम में करंट अफेयर्स 1 जून 2025 से लेके 31 मई 2026 तक का पूछा जाएगा। ठीक है, और आगे पीछे से पूछा जाएगा, तो जब हम आपको करंट अफेयर्स कराएंगे तो उसमें भी रिकवर हो जाएगा, कुछ क्वेश्चन पीछे वाला बता देंगे। ठीक है, तो आप जब कराएंगे तो उसको देखिएगा। ठीक, तो बेसिक तौर पर हम यही बोलना चाहते हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स का हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना है, बिल्कुल नए तरीका से हम आपको करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे। आप लोग जुड़िएगा, आप लोग को विश्वास नहीं होगा कि इतना मजा साथ भी वो करंट अफेयर्स पढ़ा सकता है, इतना अच्छा भी लगेगा आप लोग को। ठीक है, विथ स्टैटिक जीके के साथ। ठीक, इसमें क्या हुआ था, स्टैटिक जीके भी पूछा था, जिस कारण से मेरा स्कोर इतना हुआ। ठीक, हमको लग रहा था कि पहला एग्जाम में हमारा दोनों क्लियर हो जाएगा, लेकिन और भी माइकल जैक्सन बच्चा है। ठीक है, ऐसा सोचिएगा आप नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पढ़ने वाला बहुत सारा आदमी है। ठीक है, तो आप लोग बैठे नहीं रहिए। ठीक है, हम कुछ नहीं कहेंगे, अगर आपको जुड़ना है हमसे जुड़िए। ठीक है, कोई बड़ा बात नहीं। ठीक है, करंट अफेयर्स 1 साल का हम बिल्कुल कराएंगे। ठीक है, 1 दिन में 1 महीना कराएंगे। ठीक है, उसके साथ स्टैटिक जीके क्लास थोड़ा 1 से 1.5 घंटा हो सकता है, तो हम मैनेज कर लेंगे कैसे करना नहीं करना। ठीक है, हाँ, लेकिन पर डे क्लास होगा, करंट अफेयर्स का क्लास हम गारंटी देते हैं पर डे होगा। ठीक है, बिहार स्पेशल का भी क्लास होगा,
बिहार स्पेशल का ठीक है 12 दिन में देखिए हम कोशिश करेंगे 12 दिन में एक दिन में एक महीना का साथ में उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कर लिया जाए, ठीक है। अगर नहीं हो पाता तो मैक्सिमम 15 दिन में हम करंट अफेयर्स का क्लास खत्म कर देंगे, डी एंड कर देंगे। करंट अफेयर्स अगर हमसे पढ़ लिए तो हम गारंटी देते हैं करंट अफेयर्स में आपका जो भी क्वेश्चन बने, ठीक है। अगर क्वेश्चन में एग्जाम में 25 में क्वेश्चन आता है तो गारंटी देते हैं 20 प्लस सवाल है इस क्लास से आएगा ही आएगा, ठीक है। हम बता देंगे कौन कौन सवाल पूछ, आप लोग देखिएगा तो आप लोगों को खुद पता चल जाएगा, हाँ आ जाएगा, ठीक है। इससे बाहर पूछ ही नहीं सकता, ठीक है। तो हम बेसिक तौर पर यही बोलना चाह रहे हैं, ठीक है, कि आप लोग का अगर करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल में अगर कहीं कुछ डाउट है, ठीक है। करंट अफेयर्स ऐसे तो मेरा एग्जाम में, ठीक है, यही 3 एग्जाम में, ठीक है, बढ़िया स्कोर नहीं है, और भी एग्जाम बढ़िया स्कोर है, लेकिन बिहार की बात करें तो बिहार के एग्जाम अभी तक 4 ही 5 दिए हैं, इसमें से मेरा बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, ठीक है। तो बेसिक तौर पर हम यही बोलना चाहते हैं कि आप लोग का क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं करंट अफेयर्स का और जो है सो बिहार स्पेशल का, ठीक है। करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल का पहला वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है, ठीक है। उस समय से जल्दी आप लोग को मिलेगा, ठीक है। इससे पहले ये मिलेगा, इसको आप बढ़िया से देखिएगा, ठीक है। आपको अच्छा लगता है तो कहिएगा हाँ हम वेट कर रहे हैं, तो वेट मी मतलब वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा दिल कमेंट बॉक्स में भेजिएगा, हम लोग को थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, तो हाँ थोड़ा जल्दी, लेकिन ना जान लीजिए आप पढ़िए नहीं पढ़िए, ठीक है। करंट अफेयर्स का क्लास हम पूरा 1 साल का कराएंगे, ठीक है। पिछले बार क्या हुआ था 19,838 वाला वैकेंसी में, उस समय मेरा आरपीएफ का भी एग्जाम था, तो उस समय कोई बड़ा बात नहीं, आरपीएफ एग्जाम मार्चिंग हो गया था, सॉरी, ठीक है। तो और भी दूसरा एग्जाम था, फिर भी हम सोचे थे कि जो हम 19,838 के लिए 1 साल करंट अफेयर्स कराएंगे। उस समय मेरे पास जो है सो उतना नॉलेज नहीं था कैसे कराना है, ठीक है। अब तो ये सारा चीज है मेरे पास, ठीक है, तो इसका यूज करेंगे बिल्कुल, ठीक है। ऐसे नहीं भी रहता तब उतना दिमाग है कि अब हम करा सकते थे, कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। सारा चीज मेरे पास व्यवस्था अब है, तो अब पीछे रहने से क्या फायदा, अपना स्किल बता देंगे, ठीक है। ऐसे पढ़िएगा, आपका गारंटी रिजल्ट होगा ही होगा, ठीक है। होगा जरूर, हम लोग को हमको बताएगा हाँ हुआ था, थोड़ा हमको अच्छा लगेगा, ठीक है। समझ में? पिछले साल हम सोचे थे, लेकिन किसी को बोले थे करेंगे भी, लेकिन नहीं कर पाए, तो उस साल का बहुत अफसोस है 19,838 का, ठीक है। उसमें मेरा रिजल्ट है, ठीक है। तो इस बार है सब कंफर्म है, करेंगे और बढ़िया से करेंगे, आप लोग को भी लगेगा हाँ किया है, और आप लोग को लगे अच्छा है तो बताइएगा, ठीक है। और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चले तो ज्यादा नहीं बोलेंगे, ठीक है, लेकिन उससे पहले आप लोग के लिए एक बात बोलना चाहते हैं, उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसी पे आ जाइए, ठीक है। एक बात बोलना चाहते हैं, ध्यान रखिएगा, जैसे कोई लड़का अगर खाली बैठा हुआ है, ठीक है, एक वैकेंसी है, ठीक है, मेरे तरफ से उसको एक तो वैकेंसी समझिए। अगर कोई लड़का खाली बैठा हुआ बेरोजगार है, ठीक है, तो वो हमसे कांटेक्ट करे, ठीक है। मेरे लिए उसके मतलब मेरे पास उसके लिए एक तो काम है, ठीक है। उसको ऐसे कुछ नहीं करना, 45 मिनट टाइम देना है हमको, ठीक है। वो थोड़ा बहुत जो होगा वो हम मैनेज कर लेंगे, ठीक है। अगर उसको कुछ नहीं भी आता है, बस इतना है कि जिंदा आदमी रहना चाहिए, ठीक है। वो अगर जिंदा है, ठीक है, तो उसको देखिए कंप्यूटर का अगर सी नहीं आता होगा तो उसको सी सिखा देंगे, माउस का एम नहीं आता होगा तो एम सिखा देंगे, पावर पॉइंट का पी नहीं आता होगा पावर पॉइंट का पी सिखा, मतलब समझिए तो आधा घंटा 45 मिनट उसको सारा चीज समझाना है, बस वो आदमी जिंदा होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा है, ठीक है, तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। आपके लिए मेरे पास एक वैकेंसी है, ठीक है। आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, जो होगा हमसे हम कोशिश करेंगे करने का, मात्र एक ही के लिए है, ठीक है। जरूरी नहीं एक लड़का हो, अगर कोई लड़की भी करना चाहता है तो कर सकता है, कोई बड़ा बात नहीं, ठीक है। उसको हम समझा देंगे, ठीक है। अगर उसके पास लैपटॉप है तो अच्छा बात है, नहीं है तो हम लैपटॉप उपलब्ध करवा देंगे, ठीक है। अगर लैपटॉप होगा तो अच्छा बात है, ठीक है। तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए, ठीक है। हमको आपका जरूरत है, चलिए ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ गया हम क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं क्लास में, ठीक है। बताइए क्लास कैसा लगता है, ठीक है, और उसमें अगर अच्छा लगता हो, ठीक है, तो बताइएगा, ठीक है। तो ज्यादा नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, जय हिंद, जय भारत।